नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मॉडर्न प्रोसीजर्स के बारे में जो जिनका रूट मेनली आयुर्वेद से ही है और जो निकले आयुर्वेद से ही हैं और जिनको अडेप्ट करके अपनी डेली रूटीन में यू कैन मेक योर लाइफ मोर इजी, बैलेंस, हेल्दी एंड हैप्पी। तो हम बात करने जा रहे हैं 8 ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में जो आयुर्वेद से ही निकले हैं और उनको अपना के आप अपने आप को हेल्दी एंड हैप्पी रख सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे फास्टिंग है उसका आजकल एक नया वर्जन निकला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इसका लिंक आयुर्वेद से ही है। पहले हमारे जो बड़े लोग थे फास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रखते थे, पर धीरे धीरे उतनी कैपेसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने आप को पूरा दिन किसी खाने और पीने की चीज़ से दूर रखते हैं। पर इसमें 12 to 18 आवर फास्टिंग की जाती है, उसके बाद आप कोई ना कोई खाना खा सकते हैं। तो इसलिए इसको इंटरमिटेंट कहते हैं क्योंकि ये बीच में 12 to 18 आवर्स के बाद इसको ब्रेक कर सकते हैं। इट इज़ नॉट फॉर 24 आवर्स फॉर द फुल डे, इट्स नॉट फॉर द फुल डे, सो इट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो बेनिफिट्स बहुत हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। उससे पहले आयुर्वेद में जो फास्टिंग है वो कहाँ से निकला है, वो निकला है लंघन से। लंघन लंघन यानी कि जो चीज़ें आपकी बॉडी में लघुता, लाइटनेस उत्पन्न करें उसे लंघन कहते हैं। आयुर्वेद में जैसे कहा है लंघनम परम औषधम, लंघन ही परम औषधि है। किसी भी बीमारी की लंघन बहुत अच्छी दवा है, बिल्कुल फ्री, इजी एंड फ्री ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। लंघन के बारे में और भी चीज़ बताई गई है आयुर्वेद में, वो है चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा मारुत आतपौ, पाचन नान्य उपवासश्च, व्यामश्चेति लंघनम। लंघन के 10 प्रकार हैं, उसमें से उपवास यानी कि फास्ट वन ऑफ द मेन इसकी टाइप है लंघन की। पूरा लंघन को ही हम उपवास नहीं कह सकते हैं। लंघन के 10 प्रकार हैं। चतुष्प्रकार संशुद्धि, 4 संशुद्धियाँ होती हैं, वो एक लंबा टॉपिक है। चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा मारुत आतपो, पाचन्य उपवासश्च, उपवास यानी कि वन ऑफ द मेन जो टाइप है वो है लंघन की उपवास, फास्ट है। अब उपवास करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबको पता है फास्टिंग हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, और आयुर्वेद कहता है कि जो लंघन होता है, जो उपवास होता है, वो हमारे दोषों का पाचन करता है, जो बढ़े हुए दोष हैं उनको कम करता है और बैलेंस एक क्रिएट करता है बॉडी में, और साथ साथ जो टॉक्सिक मटेरियल बन गया है उसके निकलने का रास्ता साफ करता है। लंघन परम औषधम इसलिए कहा गया है। और फास्टिंग से आपकी बॉडी में एक लाइटनेस भी होती है। दूसरा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम को थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, और ब्रेक मिलने से वो अच्छे से अपना काम कर पाता है। अब जो सेकंड है वो है डेली एक्सरसाइजेज। डेली एक्सरसाइजेज जैसे सबको पता है आजकल योगासन्स का, एक्सरसाइज का, जिम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और विदाउट दिस रिसर्च भी कहती है अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली योगासन्स करते हैं, तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हैप्पी हार्मोन कहलाता है। वो ऐसा हार्मोन है जो आपके मूड को एलिवेट करने में हेल्प करता है, और एक्सरसाइज से आपका फैट भी कम होता है, आपकी बॉडी एक बैलेंस उसमें बैलेंस वे में रहती है, आपके दोष भी बैलेंस रहते हैं। अब एक्सरसाइज निकला है व्यायाम। व्यायाम सबको पता है। आयुर्वेद में जो दिनचर्या है उसमें व्यायाम एक डेली हेल्थ रेजिमेन है, इसको डेली करने के लिए कहा है। और व्यायाम के बारे में कहा गया है कि व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितना आपकी बॉडी की अर्ध शक्ति, यानी अपनी बॉडी की अर्ध शक्ति, आधी शक्ति के अनुसार आपको व्यायाम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए और बहुत थोड़ा भी नहीं करना चाहिए। जब आपको आपकी लगे कि अब मैं थक गया हूँ, पसीना आ गया है, तो उसके बाद रुक जाना चाहिए। एक्सेस व्यायाम भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। व्यायाम के बारे में कहा गया है लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम दुख सहिष्णुता।
यानी कि लाघवम जो बॉडी में लाइटनेस लाए, लाघवम कर्म सामर्थ्य, यानी आपकी बॉडी को किसी भी कार्य करने की कैपेसिटी आपकी एनहांस करे। दुख सहिष्णुता, किसी भी फिजिकल और मेंटल, आप कोई भी ऐसा पेन आता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करने में और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। दोषयो अग्निवृद्धि व्यायामाद उपजायते, दोषों का क्षय होता है, यानी कि जो दोष हैं वो बढ़े हुए दोष हैं उनका क्षय होता है। अग्निवृद्धि यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज द हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डाइजेस्टिव फायर। जैसी आपकी डाइजेस्टिव फायर होगी वैसी ही आपकी हेल्थ भी होगी। तो जैसी जितनी आपकी अच्छी डाइजेस्ट सिस्टम होगा उतना ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी। तो ये हमारी कहाँ वर्क करता है व्यायाम, हमारी डाइजेस्टिव फायर पे वर्क करता है और उसको एनहांस करता है। तो इसलिए व्यायाम को रोज करना चाहिए। आयुर्वेद के डेली हेल्थ रेजिमेन में ये साफ साफ लिखा है। और इसका एक और फायदा है मेदोक्षय, मेद यानी कि जो वसा है, जो एक्सेस फैट है बॉडी में, उसका क्षय करने में भी व्यायाम हेल्प करता है, ये हम सब जानते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग सबको पता है, जल्दी उठना। एक सेइंग भी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। हमारे बड़े सब कहते हैं कि अगर हम जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठ पाएंगे, और जल्दी उठ पाएंगे तो ही हम सब चीज़ें प्रॉपर रूटीन से कर पाएंगे। तो अर्ली राइजिंग कहाँ से लिंक्ड है आयुर्वेद में, सबको पता है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। तो जो दिनचर्या का अध्याय है आयुर्वेद में वो ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ही स्टार्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 6, सुबह 4 से 6 बजे का जो पीरियड होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और उसमें जागने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक रिसर्च भी कहती है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं या जो हेल्दी हैं उनमें सबसे कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि वो अपने दिन की शुरुआत जल्दी जागने से करते हैं, उसके बाद ही अपना डेली रूटीन शुरू करते हैं। साथ साथ अगर आप जल्दी जागेंगे तो आपके पास समय होगा तो आप उस समय को कहीं ना कहीं यूटिलाइज ही करेंगे, और जल्दी जागने का फ़ायदा यहीं से शुरू हो जाता है। अब सुबह सुबह 4 से 6 जो होता है वो वात का पीरियड होता है, यानी वात पित्त कफ इनके सबके अलग अलग समय है तीनों दोषों के। तो सुबह 4 से 6 वात का समय है, और वात का समय जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो वात से ही रिलेटेड है, और वात ही नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इस टाइम में हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ज़्यादा उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाते हैं। और दूसरा, अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप जल्दी फ्रेश भी होंगे, और फ्रेश होने में वात हेल्प करता है, और वो सारे टॉक्सिन्स को अच्छे से बाहर निकाल देता है। आपको कुछ भी इसमें अपने आप से कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो इसलिए जल्दी उठने के ये वन ऑफ द मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि आप जल्दी उठेंगे तो जल्दी आप डिफिकेट करेंगे, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को जल्दी से जल्दी बाहर निकालेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद कफ का टाइम शुरू हो जाता है, और कफ बॉडी से टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और वो एब्जॉर्ब टॉक्सिन कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ को जन्म देते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में किस तरह के दोष उत्पन्न हुए हैं और आपकी बॉडी की टाइप क्या है, उस हिसाब से ही आपकी बॉडी को कोई ना कोई बीमारी लगती जाती है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन जल्दी उठने से ही आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, या एक दिन लेट उठने से आपको सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। हाँ, धीरे धीरे होता है। आप धीरे धीरे जल्दी उठना शुरू करें तो आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक देर तक सोते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितना हैवीनेस है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में अनवांटेडली क्रिएट हो रही हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं। आपको लगता है कि मैं बहुत हेल्दी खा रहा हूँ फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो ये ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न है लेट उठने का। लेट उठना इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। द रूट कोज ऑफ मैनी प्रॉब्लम इज़ लेट राइजिंग। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग यानी ऑयल को अपने मुंह में डाल के और उसको रोटेट करना फॉर सम टाइम, फॉर 5 to 10 minutes और 15 minutes अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो ऑयल पुलिंग इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। ऑयल पुलिंग निकला है आयुर्वेद में स्नेह गंडूश और कवल, गंडूश और कवल से निकला है। तो गंडूश का मतलब है ऑयल को अपने मुंह में लेके रोटेट नहीं करना, सिर्फ मुंह में रखना एक
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद उसको निकाल देना। और कवल होता है मुंह में तेल भर के उसको घुमाना, और घुमा के उसको 5 से 10-15 मिनट के बाद निकाल देना। तो ये बहुत फेमस है आजकल, क्योंकि ऑयल पुलिंग का अफेक्ट आजकल साइंटिस्ट देख रहे हैं कि जो माउथ की जितनी भी डिजीज़ हैं, टीथ से रिलेटेड, गम से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड, टंग से रिलेटेड, वो सब ऑयल पुलिंग से गंडूश और कवल से ठीक हो रही हैं। क्योंकि जब हम ऑयल मुंह में डालते हैं, उसको घुमाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑयल की, वो वात नाशक है। तो मुंह में जितने भी अगर एक्सेस वात है, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वात है, जो कहीं ना कहीं जाके मसूड़ों की या फिर टीथ सेंसिटिविटी, कुछ आपको खट्टा लगता है, ये सब प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रही है, तो वो वात करती है। और जो ऑयल हम मुंह में भर के इधर उधर घुमाते हैं, तो वो उसका शमन करता है, यानी उसको पैसिफाई करता है वात को, और आपकी टीथ प्रॉब्लम, गम प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। साथ साथ ये जो जीवा यानी टंग है, इसको भी क्लीन करता है। जो साइट है मुंह सलाइवा की सिक्रीशन का, फैट के डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है, तो सलाइवा की सिक्रीशन भी अच्छे से होती है। तो इसके बाद हमारा जो डाइजेशन है वो भी अच्छे से हो पाता है। नाउ द नेक्स्ट इज अब ऑयल मसाज। मसाज सबको पता है मसाज के कितने बेनिफिट्स हैं। आजकल मसाज इज़ वेरी ट्रेंडिंग, बिकॉज सबने देखा है स्किन के लिए भी अच्छा है, और आपकी मसल्स के लिए भी अच्छा है, बोन्स के लिए भी अच्छा है। अब जो मसाज है वो निकली है अभ्यंग से। अभ्यंग आयुर्वेद में बताया है, ये भी डेली रूटीन का ही एक पार्ट बताया है। आपको अपनी बॉडी को डेली अभ्यंग करना चाहिए, डेली मसाज करना चाहिए, ताकि जो स्किन होती है, स्किन इज़ द होम ऑफ वात, यानी वात का जो स्थान होती है, और जो नर्वस एंडिंग्स होती हैं वो सारी स्किन में होती हैं। तो स्किन की नर्वस एंडिंग को ठीक रखने के लिए, वात को कंट्रोल में रखने के लिए अभ्यंग इज़ वेरी नेसेसरी, मसाज इज़ वेरी नेसेसरी। तो मसाज करते हैं तो उन नर्व्स एंडिंग को भी एक बल मिलता है, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। जब तेल अंदर एब्जॉर्ब होके जाता है तो उन बोन्स को भी बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। साथ साथ आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। स्किन की आपको कोई माइनर प्रॉब्लम है तो वो भी मसाज से सॉर्ट आउट हो जाती है। आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद देखेंगे कि अगर आप रेगुलर मसाज करते हैं तो आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम इफ़ रिलेटेड टू वात है तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है। और धीरे 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 आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपको अपनी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है मसाज को कुछ दिन करने के बाद। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और साथ साथ ये आपकी स्किन को भी अच्छा करता है। हेड मसाज आपके हेयर्स को अच्छा करती है। तो मसाज ओवरऑल आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ देने में, एक ब्यूटीफाई आपकी स्किन और हेयर्स को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अभ्यंग के बारे में कहा भी गया है कि जो जरा श्रम वातहा, अभ्यंग आचरे नित्यम जरा श्रम वातहा। अभ्यंग को रोज करने से जरा यानी बुढ़ापा देर से आता है, श्रम को हरता है, वात को हरता है। उसके बाद दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु स्वप्न सुत्वक दार्ढ्यकृत। दृष्टि प्रसाद यानी कि आंखों के लिए अच्छा होता है अभ्यंग। अगर हम पैरों की मालिश रात को रोज करके सोते हैं तो हमारी आई साइट भी उससे एनहांस होती है। हाँ, ये कनेक्शन है हमारी बॉडी का नीचे से लेके ऊपर तक। दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु यानी कि आयु को बढ़ाता है, आयु को हेल्दी करता है, हैप्पी करता है। स्वप्न यानी कि निद्रा, यानी आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम है, और वो अगर स्ट्रेस की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से है तो वो सब बात है, उसमें बात ही इंक्लूडेड है उसमें। और जो अभ्यंग होता है, मसाज होती है, ये उसको पैसिफाई करती है। त्वक दृढ़ीकृत यानी जो त्वचा होती है उसको ये अच्छा करता है, ब्यूटीफाई करता है, उसको एक हेल्दी टेक्सचर देने में हेल्प करता है। नाउ द 6th पॉइंट इज़ हर्बल टी। हर्बल टी आजकल बहुत फेमस है। इम्यूनिटी एनहांसिंग टीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, क्योंकि जो हर्बल टीज़ हैं, जब हम किसी हर्ब्स को ऐसे ही नहीं ले पाते हैं तो हम उस हर्ब को पानी में या फिर मिल्क में मिला के हम उसका एक डिकॉक्शन बना लेते हैं, तो जिससे उनका सारा एसेंस है वो उसमें आ जाता है, पानी में या जिस भी चीज़ में हमने बनाया है। और उसको अगर पीते हैं तो वो उन हर्ब्स का बेनिफिट हमें देता है। ठीक है, तो ये आया है आयुर्वेद में क्वाथ से। क्वाथ कल्पना, काफ़ी सारी कल्पना बताई गई है, क्वाथ, कल्क, हिम कल्पना। तो ये चूर्ण, वटी, ये सब हैं। तो ये क्वाथ जिसे डिकॉक्शन कहते हैं, ये उससे निकला है।
इसमें क्वाथ के बारे में बताया गया है कि वहनो तु कथितम द्रव्यश्च श्रित आहुष चिकित्सा, यानी कि जब अग्नि के संयोग से, यानी किसी भी चीज़ को दूध में हर्ब्स डाल के या मिल्क में हर्ब डाल के हम उसको अग्नि यानी कि गैस पे हम उसको उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो क्वाथ कहलाता है। तो क्वाथ में डिपेंड करता है, हर डिजीज़ के लिए अलग अलग तरह का होता है, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह के क्वाथ की कल्पना बताई गई है। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन योर डिजीज़। नाउ द 7th पॉइंट इज ब्रीथ वर्क। ब्रीथ वर्क यानी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी बहुत फेमस हैं, क्योंकि आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी इतना ज़्यादा है कि इंसान को सब कुछ याद है पर वो अपनी ब्रीथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो अच्छे से नहीं सांस ले पा रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट इतना नहीं है कि वो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें। तो ये जो ब्रीथ वर्क है, काफ़ी क्लासेस चलती हैं ब्रीथ वर्क्स की, और साथ साथ इसमें इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आप इस तरह से ब्रीथ लें तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल हैं अगर वो अच्छे से की जाएं तो ब्रीदिंग कहाँ से निकली है, सबको पता है, प्राणायाम से निकली है। और जो प्राणायाम है वो योग का ही एक पार्ट है। योगास आसन प्राणायाम ये सब योग के ही पार्ट हैं। आयुर्वेदा की सिस्टर साइंस है योग, उसी से ही योग और प्राणायाम निकले हैं। प्राणायाम में हर तरह के प्राणायाम हैं, जैसे कपाल भारती, अनुलोम विलोम। तो जो आपकी हेल्थ को एनहांस करते हैं, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी बॉडी में प्रॉपर वे में अवेयरनेस के साथ हम ब्रीथ लेते हैं, और जब हम अवेयरनेस से ब्रीथ लेते हैं तो ऑक्सीजन तो अंदर जाता ही है, साथ में हम अपने आप से भी कनेक्ट कर पाते हैं, और उस कनेक्शन से हम बहुत काम यानी पीसफुल फील करते हैं। साथ साथ बॉडी को जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है, बॉडी ऑर्गन्स को और सारी हार्मोन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है, तो ही वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी नेसेसरी। और उसके बाद है मेडिटेशन, साथ साथ इसी में ही मेडिटेशन भी। मेडिटेशन के तो प्रॉपर आजकल क्लासेस चलती हैं, क्योंकि वही रीज़न है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इंसान के पास सबके लिए टाइम है, सिर्फ अपने लिए नहीं है। मेडिटेशन से हम खुद से ही कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसको ध्यान बताया गया है, ध्यान से ही ये मेडिटेशन निकला है। तो जो 3 गुण होते हैं हमारे, सत्व रज और तम। सत्व जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है उसे सत्व कहते हैं, और रज और तम जो 2 नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, साथ साथ पॉजिटिव भी उसमें थोड़ा मिक्स होता है, तो उन्हें रज और तम यानी ये मानस दोष कहे गए हैं। और मानस दोषों की जो चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में वो है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। यानी कि जो मानस दोष है उनकी चिकित्सा है ज्ञान विज्ञान, यानी कि उसको समझाना ज्ञान विज्ञान से, एग्जाम्पल से उसको जो मेंटली जिसको मेंटली कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसको समझाना ज्ञान विज्ञान। धैर्य, उसको धैर्य देना। स्मृति यानी कि उसकी मेमोरी को शार्प करने के लिए मेडिसिन देना। समाधि भी, समाधि यानी कि ध्यान, उसको धीरे धीरे सिखाना कि कैसे समाधि लगानी है और कैसे ध्यान में बैठना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, अगर हम डेली रूटीन में इसको अडॉप्ट करें इन चीज़ों को, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल हर तरह से आपको हेल्प देंगी। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ 8th पॉइंट इज़ जर्नलिंग, यानी कि डायरी लिखना, अपने आप से बातें करना, मिरर टॉक करना। ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, और आयुर्वेद में इसको डेली रूटीन में ही इंक्लूड किया गया है, और उसके बारे में कहा गया है, विचार पद्धति में ही इसको रखा गया है आयुर्वेद में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब उसमें बताया गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में बताया गया है कि नक्त दिनानी में यांति कथम भूतस्य संप्रति, यानी कि मेरे रात और दिन कैसे बीत रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, वो सब देखना, डेली बेसिस पे देखना। ये प्रॉपर लिखा गया है आयुर्वेद में। जो डेली हेल्थ रूटीन है, जो दिनचर्या अध्याय है, उसमें लिखा गया है कि मेरे रात और दिन कैसे बीत रहे हैं, इनको प्रॉपर देखना और फिर समझना
कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपने साथ बैठते हैं, अपने को देखते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हमने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। तो उसमें आगे एक और लाइन है, जो ये सब देखता है हर रोज़ डेली बेसिस पे, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर वो दुखी है तो अपने वो दुख का निवारण अपने आप ही निकाल लेगा, उसको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो चीज़ें मैंने बताई वो सब आप डेली रूटीन में बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी स्किल की या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको बाहर से कुछ भी इन्वेस्ट करने की या फिर बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल छोटी छोटी चीज़ें ही करके आप अपनी हेल्थ में, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ में आप अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा शुरू करें। अर्ली राइजिंग शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, योगा शुरू करें, प्राणायाम, मेडिटेशन। अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप ये सब चीज़ें प्लान कर पाएंगे। अगर आप लेट उठेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है। तो अर्ली राइजिंग इज़ द की। और अपने आप को देखना, अपने आप से बात करना, अपने आप को थोड़ा समय देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये सब करते हैं तो फॉर श्योर, आई एम सेइंग इट विद माई एक्सपीरियंस, यू विल सी द ग्रोथ इन योर फिजिकल बॉडी, इन योर मेंटल बॉडी एंड इन योर स्पिरिचुअल हेल्थ, so which is very necessary nowadays. So think about it, give time to yourself, give some attention to yourself, your breathe, your thoughts, so that you can know about yourself more. Thank you, take care.